अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 27 जुलाई, मंडे संडे का दिन है। कल से हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होगा। तो हमारा ये रूटीन है कि हम हर वीक अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए नेक्स्ट वीक का जो है प्लान लेके आते हैं। गोल्ड के लिए फंडामेंटल्स क्या हैं वो ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों ने मुझे कहा कि आप फंडामेंटल को ज़रूर तफसील से बताया करें। और जहाँ पर हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो लैग करते हैं, मतलब उनको पढ़ने की आदत नहीं होती और क्या वर्ल्ड स्टेज पर क्या हो रहा है वो नहीं होता। तो फंडामेंटल वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। फंडामेंटल न्यूज़ इसके क्या होने वाला है और क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आपको अंदाजा हो कि डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अब डॉलर के स्ट्रांग या वीक होने से ही गोल्ड ऊपर नीचे होता है, या दूसरी करेंसीज जो हैं ऊपर नीचे होती हैं, या बिटकॉइन भी किससे रिलेट है, यूएसडी से। जब भी ऐसी कोई पॉलिसीज आ रही होती है तो इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तेजी आती है। तो अभी हम फंडामेंटल को तफसील से स्टडी करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और फॉलो करें इस चैनल को। कमेंट ज़रूर दिया करें अपने, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं और मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं और मुझसे क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मुझे अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो आई कैन नॉट से एनीथिंग कि क्या होगा आगे। तो मुझे भी आपकी तरफ से कमेंट्स चाहिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो चल रहा है और यहाँ प्ले लिस्ट मौजूद है। यहाँ पर इस प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जिसको जो मर्जी वो देख ले। ये ट्रेनिंग वीडियोस हैं जो कि मैं अक्सर डालता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने डाली हैं स्ट्रक्चर मार्केट के, वो भी देखें आप। तो आप देख रहे हैं कि 26 वीडियोस मौजूद हैं। ये मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर है, उस पर पूरी वीडियो बनाई है लिंक के साथ, कि जो अकाउंट खोलना चाहते हैं वो इस ब्रोकर के ज़रिए मेरे अंडर में आ सकते हैं। और गोल्ड एनालिसिस भी दिए जाते हैं हर हफ्ते, हर मिड वीक में। तो वो यहाँ सारी वीडियोस पड़ी हैं, 73 वीडियोस। और नेस्डैक के ऊपर भी मैं बनाता हूँ, तो ये वीडियोस यहाँ पड़ी हुई हैं, और बिटकॉइन के लिए भी पड़ी हुई हैं। फिर शॉर्ट्स होते हैं जो सारे, और शॉर्ट्स ज़रूर देखा करें आप लोग। ये शॉर्ट्स आपकी ज़िंदगी में बड़े साइकोलॉजिकली बड़ी इम्पैक्ट करेंगे, जो मैं यहाँ पर तफसील से आप लोगों को बताता हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की मोहब्बत और ताउन रहेगा तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अब हमारे फंडामेंटल्स पर, कि मंडे से हमारा दिन शुरू हो रहा है और ये वीक जो आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा मज़ेदार वीक है जनाब। आप बड़ा पैसा बना भी सकते हैं और आप बड़ा पैसा खो भी सकते हैं। मतलब इस वीक के अंदर जो आ रहा है मंडे से, इसमें हर चीज़ हो रही है। ये समझें कि आप एक ऐसे वीक में एंटर होने वाले हैं कि जहां हर चीज़ होने वाली है। बताता हूँ तफसील से। मंडे तो बिल्कुल सुकून में रहेगा, और जब मंडे बिल्कुल सुकून में है, यूएसडी कोई न्यूज़ नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी बात कि यूएसडी बिल्कुल क्लीन है। ट्यूसडे वाले दिन देखेंगे, ट्यूसडे वाले दिन थोड़ी सी हलचल है यूएसडी का, जिसमें कुछ गुड ट्रेड बैलेंस भी आ रहा है, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा जोल्ट ओपनिंग आ रही है जॉब्स की। ये जॉब्स की ओपनिंग का डाटा हमेशा ही मार्केट में थोड़ी हलचल लाता है, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो कुछ शुरू हो रहा है वेनसडे से, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये आपको बदल देगा। वेनसडे दिन वाले दिन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट, एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज आता है। हमेशा हर महीने आता है ये, एनएफपी से पहले, क्योंकि इस महीने एनएफपी आने वाला है इस वीक, तो इससे पहले एडीपी जरूर आता है। ठीक है। इसके बाद जो है वेनसडे वाले दिन, जो है रात के वाले दिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। 11 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। इस पे ट्रंप और पावल जो है वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप दिलचस्प चीजें देखें तो पावल इस ट्रम्प जो है इतना प्रेशर लगाया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, लेकिन अभी भी फोरकास्ट क्या आ रही है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करने को तैयार नहीं है, और ये 4.5 ही फोरकास्ट है कि आएगा। जो था वो, अगर ये चीज हो गई और इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता। अब ये कहने की बात ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि आमतौर पर जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फेड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो बताएगी कि हमारा डिसीजन क्यों हम कम नहीं कर रहे। अगर ये कम हो गया, जैसे कि बहुत एड़ी चीटी का जोर लगाया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, और अगर ये 4.5 से 4.25 हो गया, 0.25% काट दिया,
तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट होगा, और ये कट हुआ तो गोल्ड जो है वो ऊपर चला जाएगा, और डॉलर तो है थोड़ा सा वीक होगा। और फिर फेड कॉफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि रात में होगी, जिसका सुनना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं सुनते वो हमेशा लूज करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा इंटरेस्ट रेट का, या कट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो गोल्ड नीचे ही जाता रहेगा, वो अभी हम तफसील से बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन चले आ जाते हैं, और फिर थर्सडे वाले दिन फॉरेन रेट डिसीजन आने के बाद क्या होने वाला है, आपका पूरे का पूरा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आने वाला है। देख रहे हैं आप, डाटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम आने वाला है, फिर जॉबलेस क्लेम 4 वीक का आने वाला है, फिर जुलाई में जितने लोगों ने जॉब लूज की है सारा डाटा आने वाला है। ये भी एक है कि भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हुआ होगा एक दिन पहले, और फिर कितने लोगों ने अपनी जॉब्स लूज की हैं, इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। सेंसस देखें आप, फोरकास्ट, तो सब में ज्यादा दिखाया जा रहा है कि ये जो फोरकास्ट है कि लोगों ने ज्यादा जॉब लूज की है। ये पहले 224 था, तो अब हो गया है 226 है फोरकास्ट। पहले 217 दिखाया जा रहा था, अब दिखा रहा है 220। तो फोरकास्ट है जॉब लूज होने का। फोरकास्ट पहले, इससे याद रखिएगा, इससे एक दिन पहले रेट कट का डिसीजन आ गया होगा। इसके बाद मजे की बात यह है कि आप देखें अगर थोड़ा सा कि नीचे जाके देखें, फिर हम देखें, फिर आ रहा है महंगाई का डाटा। यही तो असल जड़ है। महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई, देखें क्या हुई है। फिर आ रहा है आपका ये पीसी को प्राइस इंडेक्स, ये सॉरी कोर प्राइस इंडेक्स आ रहा है। महंगाई बढ़ने का इशारा दिया जा रहा है। 2.7 आया था, अब जा रहा है 2.8। फिर कोर पीसीई दिखाया जा रहा है 0.3, बढ़ाने का फोरकास्ट है कि बढ़ेगी। तो एक ही दिन में, एक रात पहले आपका आया होगा क्या, रेट कट का डिसीजन, फिर आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, और उसी दिन आ रहा है क्या, जॉबलेस और ये महंगाई का डाटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज हैं सारी की सारी। इसके बाद जो है फ्राइडे वाले दिन आपको तो सब मैं बताऊं ना बताऊं, ये सबका अंदाजा होता है कि फ्राइडे वाले दिन जो है क्या आ रहा है, नॉन फार्म पे रोल, वन ऑफ द बेस्ट वोलेटाइल डाटा होता है, हर महीने के पहले हफ्ते में आता है। कल फ्राइडे आ रहा है जुलाई, और शायद उस दिन जो है वो क्या दिन है, 1 अगस्त होगी। तो 1 तारीख को ही डाटा आ रहा है, जो कि फोरकास्ट दिखाया जा रहा है कि 102 के जॉब के रेट हुई हैं, और पिछले महीने कितनी हुई थी, 147। तो फोरकास्ट कम की है, फोरकास्ट कम की है। और अगर इंटरेस्ट रेट भी कट हो गया, जॉब भी लूज होना, और जॉब बढ़ गई, तो ये एक वो हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी मईशत खतरे में है कि जॉब बढ़ रही है और आप इंटरेस्ट रेट कम कर दिया आपने। तो देखना ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। फिर आवरली इंटरेस्ट रेट और सारी चीजें जो आ रही हैं ये फ्राइडे वाले दिन। तो आप वेनेसडे की रात से आप देखना शुरू करेंगे, वेनेसडे से दिन 3 दिन तक बड़ा ही वॉलेटाइल वीक है ये, और बहुत डू एंड डाई भी होगा। फिर फिर इसके बाद मिशिगन डाटा भी आ रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा फ्राइडे वाले दिन, आप देख रहे हैं आप। तो सिर्फ एनएफपी डिसाइड नहीं करेगा, एनएफपी आने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे। 5 मतलब कितने बजे आ रहा है, 5:30 बजे ये एनएफपी आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद 7 बजे फिर ये चीजें शुरू हो जाएंगी, मिशिगन डाटा आ जाए, एसएमपी ग्लूपन आ रहा है, फिर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है, सर्विस पीएमआई आ रहा है। ये सारी चीजें 7 बजे आएंगी। 7 बजे के बाद फिर आप देखेंगे 7:30-8 बजे के अंदर एक सही डायरेक्शन जो पकड़ेगा गोल्ड या बिटकॉइन या स्टॉक्स इंडेक्स या कोई भी करेंसी, वो डायरेक्शन। तो जो भी डाटा आपको ट्रेड करनी है वो 7 बजे के बाद कीजिएगा। तो ये फंडामेंटली तो ये सब आप कुछ देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो बात समझ में मुझे आ रही है एक और, के इस वक्त जो क्या था, टैरिफ का फैसला भी 1 अगस्त का टाइम दिया हुआ है तमाम कंट्रीज को। ट्रम्प ने जिनको लेटर भेजे कि आप फैसला कर लें कि आप हमारे को फॉलो करेंगे टैरिफ में या नहीं करेंगे, इसका फैसला भी 1 अगस्त तक ही हो जाना है। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट आता है जो लोग नहीं मानते। इस वक्त यूरोपियन यूनियन, यूरोप की और अमेरिका की बातचीत चल रही है टैरिफ पर। अभी वो 50-50 पहुंच चुके हैं एग्रीमेंट पर। अगर एग्रीमेंट हो गया 1 तारीख तक तो ये अच्छी न्यूज नहीं होगी गोल्ड के लिए। और अगर कोई डील बन गई यूरोप में और यूएसडी में और अमेरिका में, तो आप देखेंगे कि ये फौरन नीचे चला जाएगा गोल्ड। और अगर डील का ऐलान नहीं होता और कोई मसला खराब हो जाता है तो गोल्ड फिर ऊपर आ जाएगा। तो फंडामेंटली ये वीक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चार्ट की तरफ जाते हैं, अपने चार्ट को देखते हैं कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। इस वक्त गोल्ड ने बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव ली थी। अभी मैंने जो खोला हुआ है चार्ट आप देख रहे हैं, ये 4 आवर का चार्ट है। बड़े आराम से ये
3310 से गया ऊपर और कहाँ चला गया था 3330 और 3430। बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव हुई, सारा कुछ तोड़ता हुआ चला गया। लेकिन जब किसी ने मेरी संडे वाली मूव देखी हो, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लीज हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखा करें। मैंने हमेशा यही कहा था कि देखें, जब तक 3400 से नीचे है ना गोल्ड, तो ऊपर नहीं जाएगा। वीक जो है वो 3400 से नीचे ही बंद हुआ। 3400 को उसने क्रॉस किया, 3427 किया और 3400 से फिर वो नीचे ही आया। वीक का जो है ना क्लोजिंग, वो 3400 नीचे से हुई और ये अच्छा साइन नहीं है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड ने 3400 पर रिजेक्शन दे दी है। एक अच्छी खासी पिन बार बनी हुई है, ऐसे पिन बार पहले बनी थी। 3490 से भी पिन बार बनी, वीक क्लोज हुआ, नीचे आया। फिर आप देख रहे हैं एक और वीक का क्लोज हुआ, 2432 पे गया, क्लोज नहीं कर सका, नीचे आया और वो क्लोज हुआ 3300। और एक दफा फिर ये यही हुआ है कि बड़ी जबरदस्त इसने पिन बार दिखाई है, 3430 की तरफ गया, वहां से रिजेक्शन है और ये नीचे आ गया। तो इंडिकेशन यही है कि दोबारा से गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेट कट नहीं होगा। रेट कट नहीं होगा तो गोल्ड नीचे आएगा। यूरोप का और अमेरिका का टैरिफ का कोई फैसला नहीं होता तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कोई डील बन गई तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। और पिन बार यही दिखा रही है कि सेलर्स इस वक्त मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, उसने गोल्ड को रिजेक्शन मारी है। तो इसका मतलब 34 से ऊपर बहुत सेलर बैठे हुए हैं जो उसको ऊपर जाने नहीं देंगे। मंथली जब भी मैं आपको दिखाता हूँ तो गौर से दिखाता हूँ, आप देख ही रहे हैं। पिछले ये देखें आप, ये जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से रिजेक्शन है। 3500 और 3000, $500 की मूव में स्टक हुआ है। गोल्ड इसी रेंज में मूव करता ही रहेगा और अभी भी उसने यही दिखा रहा है। फिर रिजेक्शन मार रहा है इस महीने भी तकरीबन। अभी जब ये 27 तारीख हो गई आज, कल 28, 3 दिन बाद फिर ये रिजेक्शन पे ही लग रहा है क्लोज होगा। तो एक और रिजेक्शन आ रहा है जो कि दिखा रहा है कि नीचे के चांसेस ज्यादा हैं। भाई अगर हम स्टॉप लॉस लगा दें ऊपर 3500 के ऊपर कहीं, तो आप फायदे ही फायदे में है। वो जितना ऊपर जाए वहां से सेल करना है, क्योंकि ये एक बड़ी सी इनसाइड बार, पेरेंट बार बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप मंथली में। और इसके अंदर जो ये बेबी बार बनी हुई है, ये शो कर रही है कि कोई कोई भी मंथ के चार्ट के अंदर कोई मूव नहीं है, इस वक्त स्टक है, साइडवेज मूवमेंट में है, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा। 3500 से ऊपर नहीं जाना गोल्ड को और 3000 से नीचे नहीं जाना। इसके नजदीक आएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो नीचे आएगा। तो मंथ हमें बड़ा से बता रहा है कि 3500 से 3000 के अंदर स्टक है गोल्ड। ठीक है, अब हम दिन नीचे जाते हैं, इसके अंदर वीकली के अंदर जाते हैं। वीकली के अंदर हमें जो बताया गया है वो बड़ा तफसील से मैंने अभी बताया आपको, कि आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो चीज है, ये यहाँ पर से रिजेक्शन आ गया है। और रिजेक्शन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कि यहाँ से 3400 से नीचे गोल्ड नीचे आ गया है। जब 3400 से नीचे गोल्ड आ चुका है तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि क्या है, कि रिजेक्शन है और नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं और वीक क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि दोबारा इधर आए, तो हो सकता है दोबारा इधर आए, लेकिन इसको तोड़ना मुमकिन नहीं है। तो ये जो वीक है इसको हमें याद रखना है कि रिजेक्शन बार दिखा रही है। ठीक है, अब हम और छोटे से इसमें जाते हैं, डेली में जाते हैं। डेली के अंदर भी आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है एक नीचे की तरफ है। अब गोल्ड ने जो ये कैंडल बनाई हुई है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, 3373 और 3324, ये इस पे क्लोजिंग दी है। अब इसके अंदर ही गोल्ड थोड़ा मूव करके नीचे की तरफ जाने की, मेरे ख्याल में नीचे गोल्ड नीचे जाने के लिए तैयार है कि ये 3310 की तरफ जाएगा। पहले 3310 की तरफ जाना चाहिए इसको। लेकिन ज्यादा चीज हम यहाँ से भी देख लेते हैं 4 आवर कैंडल से, कि क्या नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है कि एक अच्छी मूव दी है इसने यहाँ पर, और इस मूव को खत्म करने के लिए इसको 3380 से ऊपर क्लोज होना होगा तो ये ऊपर जाएगा, वरना कोई बात नहीं। सबसे पहला मेरा टारगेट यही है कि 3350 से ऊपर क्लोज हुई गोल्ड को, हुआ अगर क्लोज, यहाँ पर क्लोज हुआ गोल्ड, अगर एक कोई कैंडल खुलती है 1 घंटे की या 4 घंटे की, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोई कैंडल बनती है आपकी, कहाँ पर, ये ये बनी, ये कोई कैंडल बनती है आपकी यहाँ पर यू करके इससे ऊपर, तो फिर हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं कि 3350 की तरफ चले जाए। तो आप समझ सकते हैं कि नीचे जाने जाने के लिए 3350 को इनवैलिडेट करना बहुत जरूरी है।
हो सकता है कि वरना गोल्ड ये जाए 3300 और यहाँ पर जाकर दोबारा से ये कहाँ चले जाए, ये नीचे की तरफ चले जाएगा। और वो लेवल है कौन सा, वो लेवल है 3310 का, 3310। अब 1 आवर में चार्ट में जाके हम देखते हैं कि तफसील से कि क्या चीज़ हमें दिखा रही है। और 1 आवर चार्ट के अंदर भी हमें यही नज़र आ रहा है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप देख रहे हैं 3350 से नीचे, जब तक ये 3350 से नीचे ट्रेड हो रहा है जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप 3350 3349 से क्या करें, इसको सेल करने की कोशिश करें, ताकि अगर ऊपर भी चला जाए थोड़ा बहुत तो फिर आप वहां से निकल कर कहाँ बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे किसमें, बाय में। और बाय का जो है वो 3380, 3380 तोड़ेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, जो कि क्या बनता है, ऊपर के चांसेस बन जाते हैं फिर दोबारा से इधर जाने के। और वो लेवल आपको ये रहा, वो लेवल जो है वो है ये, वो है आपका 3400 से ऊपर का लेवल, अगर ये इनवैलिडेट होता है। और इस महीने या इस 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस नजर आ रही है इस हफ्ते के लिए वो ये है कि पहले वो जाएगा नीचे, ये यहाँ से नीचे ये स्ट्राइक करके अगर यहाँ पर ये तोड़ देता है ये लेवल 3350 का, तो फिर ये, और अगर फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा और फिर ये ऊपर जाने की दोबारा से कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो शुरू के 1-2 दिन हम देखेंगे, मंडे और ट्यूसडे का हम देख सकते हैं कि गोल्ड नीचे की तरफ जाए 3310 3300 की तरफ। यहाँ अगर कोई इसको सपोर्ट मिल जाती है जैसे मैंने मार्क की हुई है, तो ये यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, कुछ दिनों साइड मूवमेंट करेगा थोड़ी देर यहाँ पर, और फिर अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया ऊपर 3350 की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो कहाँ इसकी रीजन है, 3350 की तरफ जाएगा। यहाँ से क्या करेगा वो, इसको मिटा देता हूँ मैं भी थोड़ा सा, और इसको आपको तफसील से दिखाता हूँ फिर से कि ये बहुत ज़रूरी है आपके देखने के लिए कि ये मेरी फोरकास्ट ये है कि मार्केट खुलते ही थोड़ी देर के लिए 3350, यहाँ से वो नीचे, यहाँ पर से ये दोबारा से कंसोलिडेट करके करके फिर जाएगा, और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर कहाँ डायरेक्ट 3380, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करेगा ये करके, ये आएगा यहाँ से लेगा और ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा अगर इसने ये तोड़ दिया 3380, वरना नीचे के चांसेस जाने के हो जाएंगे और भी ज्यादा। अगर इसने 3300 को ब्रीच कर दिया, 3300 को ब्रीच कर दिया तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन चांसेस कम है कि 3300 से नीचे आ जाए और ये यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 15 मिनट चार्ट के अंदर भी मैंने आपको बता दूं कि इनवैलिडेट लेवल यही है 3350। यहाँ सर 3350 से आप इसको से नीचे कहीं सेल करें तो ये आपको नीचे जाएगा फौरन, और नीचे जाने का मतलब ये है, किधर जाएगा, नीचे जाने का मतलब ये है। ये दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको बार बार कि हर टाइम फ्रेम यही कर रहा है कि ये आपको यहाँ से मिले तो ये दोबारा डाइव करेगा 3310। यहाँ से ये अगर इसने ये यहाँ पर कंसोलिडेट करा और यहाँ से इसने अगर ब्रेकआउट दे दिया आपको, तो फिर ये बिल्कुल आसानी के साथ कहाँ चले जाएगा 3350 पर, और फिर वही बताया जो मैंने पिछले। तो आई थिंक आई हैव क्लियर एवरीथिंग। तो जो नजर आ रहा है कि रेंज मूवमेंट नजर आ रही है फिर कि 3300 से लेकर 3400 के दरमियान में ये गोल्ड जो है ये पूरे वीक में अपनी करेगा। अगर 3300 को तोड़ा तो फिर नीचे, और अगर 3400 से ऊपर तोड़ा तो वही 3350, 3500 से ऊपर नहीं जाने वाला गोल्ड। कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजिएगा, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, और मुझे आपके सवालों के जवाब दूंगा मैं। आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम्स है। व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जा रहा है, वहाँ मेरा क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।